क्या आप अपने सामने बैठे इंसान का अगर किसी की फोटोग्राफ आप देखें तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसका आगे आने वाला वक्त कैसा होने वाला है? कुछ लोगों ने कहा था 2025 एंड होते होते ही नरेंद्र मोदी जी रिटायर हो जाएंगे। कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो हमारे सामने अनबिलीवेबल सक्सेस ली अपनी लाइफ में। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मिस्टर दिलजीत दोसांझ की। उनका आने वाला जो 3 साल है वो गोल्डन पीरियड है। विराट कोहली की अगर हम बात करें ना तो उनके फेस में बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है। उनकी कोई रिटायरमेंट के आसार वगैरह। हार्दिक पांड्या का डिवोर्स केस हुआ, युजवेंद्र चहल का वो केस हुआ। नताशा का एनालिसिस कर पा रही हूँ, वो काफी ज्यादा अंशुल चहल के लिए काफी लकी साबित हो सकती थी। सलमान खान का लाइफ स्पैन हमें थोड़ा सा उसमें दिख रहा है, उनकी हेल्थ बहुत वो दिख रही है। धरती पे कोई ब्रह्मा नहीं है, समझिए। फेशियल रीडिंग से किसी की डेथ प्रिडिक्ट हो सकती है, वो सारी चीजें बता सकती है। कुछ ऐसी जनरल रेमेडीज कि इससे आपकी मैरिटल लाइफ या आपका रिलेशनशिप वो स्मूथ चलेगा। हेलो एवरीवन, द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज से कुछ वक्त पहले हम एक पॉडकास्ट के साथ आए थे जहां पे हमने बात करी थी कि किस तरह से हमारे फेशियल फीचर्स, हमारे बॉडी के कुछ फीचर्स के थ्रू हमारी पर्सनालिटी, हमारी लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। और उस पॉडकास्ट को आप सबने बहुत प्यार दिया, तो इसीलिए, और आप लोगों के बहुत क्वेश्चंस भी थे उसके बाद, तो इसीलिए अब हम फिर एक बार इंडिया की वन ऑफ द वेरी रिनाउंड फेस रीडर्स को फिर से हमारे पॉडकास्ट पे लेकर आए हैं कि उनसे इस बार इस पॉडकास्ट में खास करके हम ये जान सकें कि क्या एक इंसान का फेस, उसके फेशियल फीचर्स, उसकी लाइफ की प्रेडिक्शंस के बारे में बता सकते हैं कि कैसा होने वाला है उसका आगे आने वाला वक्त, कैसा होने वाला है उसकी प्रोफेशनल लाइफ, उसकी पर्सनल लाइफ, किस तरह से हमारी फेस रीडिंग, हमारे फेशियल फीचर्स जो हैं हमारी लाइफ को प्रेडिक्ट करते हैं। बहुत सारे यहाँ पे हम अलग अलग केसेस के बारे में बात करेंगे, दुनिया की कुछ जो सबसे रिनाउंड फिगर्स हैं, पब्लिक फिगर्स हैं, उनकी लाइफ के बारे में बात करेंगे, उनकी फेशियल रीडिंग किस तरह से उनकी लाइफ प्रेडिक्ट करती है, लाइफ डिस्क्राइब करती है, उस बारे में बात करेंगे। बहुत सी चीज़ें हैं गाइज। इसके लिए आज हमारे साथ हैं इंडिया की वन ऑफ द वेरी रिनाउंड फेस रीडर्स मिस एकता देसाई। वेलकम मैम वंस अगेन, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है फिर एक बार आप हमारे शो पे आए हैं। एंड हमने जो लास्ट पॉडकास्ट शूट किया था उसमें हमने बहुत सी बातें करी थी अबाउट हम कि हमारे फेस के अलग अलग फीचर्स, हमारी बॉडी के अलग अलग फीचर्स हमारे बारे में, एक इंसान की पर्सनालिटी के बारे में क्या डिस्क्राइब करते हैं। तो उससे लोगों को बहुत नॉलेज मिली थी कि किस तरह से एक इंसान के फेशियल फीचर्स के थ्रू उसके बारे में समझा जा सकता है, उसकी नेचर के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में। आज का जो पॉडकास्ट है उसमें हम फोकस्ड रहेंगे अबाउट लाइफ प्रेडिक्शंस की कैसे आप एक इंसान के फेशियल फीचर्स के थ्रू उसकी लाइफ के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, क्या आप एक इंसान का, बिकॉज आप एक फेस रीडर हैं, क्या आप अपने सामने बैठे इंसान का अगर किसी की फोटोग्राफ आप देखें तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसका आगे आने वाला वक्त कैसा होने वाला है? डेफिनेटली। हम एज के साथ भी मैं प्रिडिक्ट कर लेती हूँ कि ये एज में आपको ये संभालना है, ये हो सकता है आने वाले। यहाँ तक मैं प्रिडिक्ट कर लेती हूँ कि पास्ट में कुछ दिन पहले आपके पास कोई ऑफर आई है, नहीं आई है, ये नाम वाले लोगों के पास से ऑफर आई है। ये सारा एक पार्ट है प्रिडिक्शन का। ओह वाओ। एंड अब आई गेस 2-3 सबसे रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछूंगा जो लोग शायद सुनना चाहेंगे। क्या फेस प्रेडिक्शन से कोई लड़का, कोई लड़की आपके पास आए जो शादी के लिए लुकआउट कर रहे हो, क्या आप फेस प्रेडिक्शन से बता सकते हैं कि कब शादी होने वाली है? डेफिनेटली, वो भी होता है। और उसके लिए कब होगी उससे ज़्यादा मैटर करता है कि कैसी चलेगी। अच्छा, हाँ, कि मैरिटल लाइफ होने कैसी वाली है। हाँ, होगी कि नहीं, आप एक दूसरे के लिए सही है कि नहीं, पहला तो ये है स्टेज। क्योंकि शादी कब होगी वो तो एक, जैसे आप कोई स्टेयर्स चढ़ रहे हैं तो ये लास्ट स्टेयर है कि शादी कब होगी। उससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा स्टेयर्स होते हैं कि अपने लिए है कि नहीं, कितनी कंपेबिलिटी है, चलेगी कि नहीं चलेगी, कर सकते हैं कि नहीं, ये भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। तो पहले यहाँ से शुरू होता है। अगर वहाँ तक पहुँचे तब जाके हाँ होती है कि भाई हाँ अब इस वक्त में दिख रही है। हाँ, पहले तो मैं यही चेक करती हूँ कि लड़का लड़की के लिए या लड़की लड़के के लिए सही है कि नहीं। सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई लड़की अच्छा लड़का मिलने के पात्र है, लड़के को भी अच्छी लड़की को डेफिनेटली चाहिए ना भाई लाइफ के लिए। डेफिनेटली। और मैम, जैसा आज हम इस मॉडर्न जेनजी वर्ल्ड में हैं तो इसमें ना खास करके काफ़ी पेरेंट्स बड़े परेशान रहते हैं कि यार हमारा बच्चा 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया। कई बच्चे बहुत वक्त तक मना करते रहते हैं कि हमें नहीं करनी, नहीं करनी।
तो खास करके कई बार ना पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे की शादी होगी भी या नहीं होगी, लिखी है या नहीं लिखी है। तो अगर कोई पेरेंट आपके पास आए कि ये मेरे बच्चे की फोटोग्राफ है, बच्चा तो आ नहीं रहा आपके पास, तो क्या आप देख के बता सकते हो कि इसकी होगी या नहीं होगी? हाँ, डेफिनेटली वो भी बता सकते हैं, और कौन सी एज में होगी वो भी बता सकते हैं। उसमें बेसिकली जैसे मैंने बोला कि आईब्रोज, आईज, नोज और फोरहेड का प्रेडिक्शन मैटर करता है। ओके। और जैसे मैंने आपको बोली कि आपके फोरहेड पे जैसे आप ये करोगे तो लाइंस दिखेगी, तो ये लाइंस का मैं एनालिसिस करती हूँ, और उसमें जहाँ पे कट्स दिखते हैं, कहीं पे स्मूथ जाती है, शायद आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन वो चीजें मैं देखती हूँ और उसके बाद मैं एज बताती हूँ कि ये एज में होगी। तो अभी वो कितने एज के हैं, तो बोलते भाई ये तो ओके, तो 2 साल बाद या ये साल में, ऐसे होता है। वाओ। और मैम जैसा आपने बताया कि शादी चलेगी कैसे में, ये भी मतलब हम देखते हैं प्रेडिक्शंस में, क्या एक इंसान की फेशियल रीडिंग से हम ये बता सकते हैं कि यार इसकी लाइफ में आगे डिवोर्स के चांसेस हैं या नहीं? डेफिनेटली, जैसे हमने अगले ही एपिसोड में बात की थी, हाँ जी, कि कैसे लोग चीट कर सकते हैं। हाँ, चाहे लड़का है चाहे लड़की, तो दोनों में ये मेजर फैक्टर मैं पहले चेक करती हूँ कि भाई जैसे लाइंस के अकॉर्डिंग मुझे लगा कि चलो सही है, हो सकती है, तो फिर मैं क्या चेक करती हूँ कि भाई लॉयल कितने हैं दोनों एक दूसरे को लेके, वो चेक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि लॉयल है तो आगे उनका दोनों का हेल्थ कैसा रहेगा, दोनों की फाइनेंशियल कैसी रहेगी। तो हाँ, डेफिनेटली अगर मुझे कहीं चीजें ऐसी लगती है कि भाई हेल्थ वेल्थ अच्छा है, लॉयल नहीं रहेंगे, तो भी मैं बता देती हूँ कि भाई लॉयल रहने में दिक्कत है, बाकी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीजें पूरा फेस से एनालिसिस से पता चलता है, वो भी एक रेखा से, और आईज, नोज और चिक से। ओके। और मैम हमने ना अभी बहुत चलो अगर मैं इस टॉपिक को भी थोड़ा सा रुक के आऊँ, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने पार्टनर्स का बताया कि दोनों का देख के हम बता सकते हैं इनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है शादी के बाद, ये सब इंडिविजुअली अगर एक लड़का या लड़की की इंडिविजुअली आपके पास फोटो आए, कोई मैच ना हो, तो आप क्या बता सकते हो कि इनके आगे चांसेस कभी अगर शादी होती है तो डिवोर्स के हैं या नहीं है? डेफिनेटली। और क्या उस पर करेक्शन वर्क किया जा सकता है कुछ? अभी उसमें कैसा है कि मेरे पास जब आते हैं लोग, तो मैं परफेक्टली कहती हूँ कि डिवोर्स, बच्चे और मैचिंग, ये 3 चीज ऐसी है, अगर कंफर्म प्रेडिक्शन चाहिए तो दोनों पार्टनर का चाहिए। अच्छा। किसी एक को देख के डिवोर्स का या बच्चे का प्रेडिक्शन कभी नहीं आता। ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी के मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही है और वो पूछते हैं कि भाई मेरे में डिवोर्स के योग है, तो हो सकता है कि हस्बैंड में ना हो, वाइफ में हो, तो अभी डिवोर्स हो सकता है। भले सिचुएशन खराब हो, लेकिन दोनों में डिवोर्स के योग नहीं है, तो सफर हो सकती है चीजें कितने साल, वो प्रिडिक्शन आता है। तो ये चीजें दोनों पे कंफर्म मतलब चाहिए, किसी एक पे ये रिजल्ट विवरिंग हो जाता है। तो मेरे हिसाब से सिंगल में कभी भी डिवोर्स, बच्चे और मैचिंग कभी भी 100% रिजल्ट नहीं दिखता इसमें। ओके, उसके लिए हमेशा 2 लोगों का चाहिए कि इनका आपस में मैच चलेगा नहीं चलेगा, या इनके डिवोर्स के चांसेस हैं या नहीं है। जी। तो मतलब मैम ये काफी हद तक, अगर हम सेलिब्रिटीज की बात करें, आजकल इतने सेलिब्रिटीज की डिवोर्सेस की कहानियां सामने आ रही हैं। बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनका हमने डिवोर्स स्टोरी सुनी, जिनकी कभी उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा होगा। एवरीबडी वाज शॉक्ड कि ये कैसी न्यूज सुनी, ये कैसी खबर आई। तो उसके अंदर अभी जैसे रिसेंटली हमने देखा हार्दिक पांड्या का डिवोर्स केस हुआ, युजवेंद्र चहल का वो केस हुआ, एवरीबडी वाज शॉक्ड क्योंकि हार्दिक पांड्या के तो बेबी भी हैं एंड एवरीवन वाज लाइक ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। क्या अगर आपने उनकी फेशियल रीडिंग करी तो क्या आपको दिख रहा है कि इनका बन रहा था? हार्दिक पांड्या और नताशा में जहां तक मैंने थोड़ा एनालिसिस किया है जी, मुझे ये लगा कि उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट थे वो टाइम के थे। जहां तक मैं नताशा का एनालिसिस कर पा रही हूँ, वो काफी ज्यादा मतलब फैमिलियर, मतलब फैमिली को इम्पोर्टेंस देने वालों में से है, जो शायद उनके हस्बैंड नहीं दे पाए। तो ये टाइम का कॉन्फ्लिक्ट मुझे उनमें दिख रहा था। ये एक रीजन आपको लगा कि बहुत मेजर हुआ इनके केस में? यस, मुझे कुछ अदर पार्ट इनमें नहीं लगता, लेकिन जहां तक मेरा एनालिसिस है वहां तक नताशा की एक्सपेक्टेशन साथ में रहने की ज्यादा थी। और हो सकता है कि हार्दिक पांड्या का जो सिचुएशन था, वो कभी वो ये सोच रहे कि भाई अभी काम का टाइम है, मेहनत कर लेते हैं। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं गलत दोनों नहीं थे, टाइम खराब था। ओके। अब जैसे हमने युजवेंद्र और धनश्री का केस देखा, इसमें आपने कुछ एनालिसिस किया? मुझे चांसेस ऐसा लग रहा है कि ईगो क्लैशेस का था। ओके। थोड़े ईगो क्लैशेस थे। और ये भी मैं बता दूं कि धनश्री चहल के लिए काफी लकी साबित हो सकती थी आगे अगर साथ रहते तो। जैसे हमने आगे बात की थी कि लड़कियां भी लक्ष्मी रूप होती हैं, तो वो चहल के लिए डेफिनेटली वो साबित होती। अच्छा। अगर
इन फ्यूचर वो साथ में आते हैं तो दोनों के लिए काफ़ी अच्छा है। मैम अब जैसे आपने बताया कि हार्दिक पांड्या के केस में और नताशा के केस में आपको लगा इनका टाइम का एक इशू जी। आया होगा, ऐसे अगर कोई कपल जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, बहुत फाइट्स बहुत चल रही है, और वो दोनों आपके पास आए और बैठे कि मैम आप फेस रीडिंग के थ्रू बताइए आपको आगे क्या दिखता है क्या नहीं, तो क्या आप उनको कुछ ऐसे करेक्टिव मेजर्स भी बता पाते हो कि आप ये कर लो तो बच सकता है आपका हिसाब? देखिए, पहली बात तो है कि मेरे पास ऐसे कोई आते हैं ना तो मैं पहले फेस रीडिंग नहीं करती। अच्छा। टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जब आप किसी के साथ जुड़े हैं, जब तक पर्टिकुलर रीजन नहीं है, या हस्बैंड किसी और के साथ है या वाइफ किसी और के साथ है, सिर्फ अगर टाइमिंग का इशू है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी या फेस रीडिंग से पहले उन दोनों को अपने आप को समझना बहुत जरूरी है कि गलती कहाँ पे है। देखिए, फेस रीडिंग में मुझे ऐसा दिख जाएगा कि आने वाले 6-8 महीने खराब है, तो वो वही यहाँ से माइंडसेट में चलेंगे, नहीं अभी तो बहुत खराब है, अभी तो बहुत खराब है, क्योंकि अपनी टेंडेंसी है ना, ह्यूमन टेंडेंसी कि अच्छा पता चला तो भी अच्छा लगता है और बुरा पता चला तो बहुत बुरा लगता है। हाँ जी। तो पहले मैं थोड़ा प्रैक्टिकल होके चलती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी रिलेशन को तोड़ने से बेहतर है कि जोड़ लो। हाँ जी। और किसी का रिलेशन जोड़ने के लिए हम निमित्त बने हैं तो हम लकी हैं। तो मैं पहले तो दोनों को यही कहती हूँ कि आपके प्रॉब्लम्स मुझे बताएं लाइक अ काउंसलर। हाँ जी। और मैं ट्राई करती हूँ कि दोनों के जो माइनस पॉइंट है वो समझाने की कोशिश करूँ। कहीं ना कहीं 1-1.5 घंटा मैं बैठती भी हूँ उन लोगों के साथ, बात भी करती हूँ, और वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद मैं रेमेडी देती हूँ कि देखिए आपके ये प्लस थे, आपके ये माइनस थे, फिर मैं बताती हूँ कि आने वाला इतना टाइम बुरा है, आप ये करिए। उसमें मेरी मेजर रेमेडी होती है बेडशीट के कलर, और जो धूप होती है वो धूप भी हर किसी के लिए अलग होती है। हर प्रॉब्लम्स के वाइज में धूप अलग देती हूँ। जैसे मैंने अगले पॉडकास्ट में बच्चों के लिए धूप बताई, वैसी पर्सनल लाइफ की भी अलग होती है जो ऑरा को मजबूत करता है, दोनों के रिलेशन को। तो मैं ऐसे क्योर करती हूँ। अब मैम डेफिनेटली आपके पास बहुत से कपल्स आते होंगे इन प्रॉब्लम्स को लेके, कभी ऐसे भी कोई केसेस आते हैं कि आपने दोनों को देखा और आपको दिखा यार ये कुछ भी करे तो मैच ही नहीं है, और आप उनको क्लियर बोलो यार बेटर है तुम अलग हो जाओ, कभी ऐसा होता है? होता है, क्योंकि जब मुझे नहीं दिखता काउंसलिंग में, चलो काउंसलिंग में दिख भी जाए कि ये लोग टाइम बीइंग तो चलो अच्छे रहेंगे, लेकिन आगे चल के भी लाइफ टाइम ऐसा है, तो मैं मुंह पे कह देती हूँ। फेस आपको दोनों का बता रहा है कि ये नहीं चलने वाला बॉस, क्योंकि आप पूरी जिंदगी रेमेडी नहीं कर सकते। कोई भी रेमेडीज आपको एक बार कर ली तो लाइफ टाइम इफेक्ट नहीं देने वाली जी। उसका पीरियड होता है, वो उतने ही टाइम में आपको इफेक्ट देगी। और आप मुझे ये बताइए कि दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा है जो जिएगा तब तक रेमेडी करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे केस में मैं बता देती हूँ प्रैक्टिकली कि ये पॉसिबल नहीं है। आगे आपकी पर्सनल लाइफ है, आप जानो, या तो आप पूरी जिंदगी रेमेडी करो जिससे रिलेशन अच्छा चले, या फिर आप अच्छे नोट्स पे खत्म कर दो। दैट इज अ वेरी क्लियर कट स्ट्रेट आंसर। यस। ओके। अब मैम जैसे अभी हम कपल्स की बात कर रहे हैं और हम कुछ सेलिब्रिटीज की हमने बात की, अभी रिसेंटली हमने देखा कि ना बार बार बहुत से रूमर्स आ रहे हैं अभिषेक और ऐश्वर्या को लेकर भी। बहुत लोग कई बार कहते हैं कि इनका तो लाइक मीडिया है, देखो मीडिया बातें बहुत सी बना देती है, वो तो एक फोटोग्राफ को देख के भी बोल देंगे कि साथ में ऐसे लग रहे हैं। और बहुत बार उन लोगों ने आपस लाइक इन क्लेम्स को पब्लिकली डिनाई भी किया कि ऐसा कुछ नहीं है, कि ऐसा हमारा कोई सेपरेशन का वो है। Did you ever analyze इन लोगों का फेशियल वो की? देखिए, पहली बात तो ये कि किसी के पर्सनल लाइफ में इतनी मतलब इंटरेस्ट दिखाना वो ही एक तो गलत बात है। जी। हर किसी के, वो भले ना सेलिब्रिटी, उनकी भी तो पर्सनल लाइफ है ना। लेकिन जितना उनका मैं देख पा रही हूँ और जितना मैंने पूरा मतलब सुना है, समझा है, शायद आपको पता हो तो ऐश्वर्या राय मांगलिक है। ओके। और उनकी शादी होने से पहले उनकी शायद पेड़ के साथ ऐसा कुछ तो था, उनकी शादी से पहले ये कुछ रस्म उनकी हुई थी। ठीक है। उस टाइम पे जी। तो जैसे मैंने आपको बोला कि मैं खुद उसमें बिलीव करती हूँ कि अगर मांगलिक के सामने अगर साथी कुंडली है, या डिवोर्स होगा, या साथ में रह के भी सेपरेट होंगे, या फिर जैसे वर्स्ट कम वर्स्ट में मतलब वो एक चीज प्रॉब्लम्स आएंगी। यस, वो अभिषेक इज नॉट मांगलिक। हाँ, एक उसमें ऐसा है कि एक शादी है और एक मांगलिक है। शायद मैं रॉन्ग नहीं हूं तो ऐश्वर्या मांगलिक है। ठीक है। तो ये इस वजह से भी आपको लग रहा है कि इनके प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं? हाँ, क्योंकि वो मांगलिक और शादी जब साथ में जुड़ते हैं ना तो साथ में रह नहीं पाते। फीलिंग्स बहुत होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि वो अलग होते हैं। वो साथ में तो है, देखिए अभी भी वो साथ में है, कुछ फंक्शन में साथ में दिखेंगे, लेकिन साथ में है और साथ में नहीं है। ये जस्ट बिकॉज ऑफ मंगल, और इसकी कोई रेमेडी नहीं होती। ये एक मीथ है कि ये कर लो ये हो जाएगा, ये कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता। मंगल जब तक आप जियोगे आपके साथ रहेगा। अब मैम जैसे हमने ये तो कपल्स की कुछ बात करी,
अब ऐसा अगर हम फेस रीडिंग और प्रिडिक्शंस की अब जब खास करके बात करें, तो क्या आप मतलब फेस रीडिंग के थ्रू हम ये भी बता सकते हैं कि यार इस इंसान के आगे आने वाले कुछ साल ऐसे दिख रहे हैं, ये प्रोफेशनली ऐसा करेगा, इसकी मनी वाइज ऐसी होगी, इसकी सक्सेस ऐसी होगी? डेफिनेटली। तो कुछ ना मैम, अब कुछ पब्लिक फिगर्स की उससे हम इस चीज को समझते हैं, और जब भी बात आती है इंडिया के अंदर नोन फेसेस की, पब्लिक फिगर्स की, तो आई गेस सबसे ज्यादा ही बात होती है हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी की। आई गेस आपने पहले भी कुछ बार इस चीज की बात करी है, पर मैं करंट टाइम अभी जो हम ये सितंबर 2025 में ऑलमोस्ट इसको शूट कर रहे हैं, तो इसके अंदर नरेंद्र मोदी जी को लेकर ना मार्केट में, मीडिया में बहुत से स्पेक्यूलेशंस है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तो उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है, कुछ कह रहे हैं शायद, कुछ लोगों ने कहा था 2025 एंड होते होते ही नरेंद्र मोदी जी रिटायर हो जाएंगे। अब कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने बात बदल के कहा है कि नहीं, 2027 तक दिख रहा है रिटायरमेंट ले लेंगे। कुछ लोगों ने ये बोला कि इनकी तो जान पे ही मेरे को खतरा दिख रहा है, इनकी तो वो भी। तो आपका एनालिसिस क्या कहता है इसमें? देखिए, मुझे अपने पीएम को लेके ना, जो भी मेरी तो बहुत क्रिटिसिज्म भी होती है जब मैं कहती हूँ, क्योंकि मैं डाई हार्ट फैन हूँ, लेकिन डाई हार्ट फैन होने का मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ अच्छा बोलूंगी, क्योंकि वो भी मेरे एथिक्स के खिलाफ जो रियलिटी है सो है वो है। पहली बात तो ये कि हम मोदी जी का एनालिसिस करें फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, तो आप वन स्टेप बाय स्टेप जाइए। मैं लॉजिकली आपको समझा रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं डाई हार्ट फैन हूँ तो मैं कुछ भी बोल रही हूँ। राइट। पहले आप उनका फॉरहेड देख लीजिए। जैसे कि मैंने बोला कि जिनका फॉरहेड चौड़ा होता है वो रिसर्च में बहुत मानते हैं, वो लीडरशिप उनकी बहुत अच्छी रहती है। राइट। पहला तो यहाँ पे ये है। मोदी जी का पहले मैं 1 to 1 समझे, फिर हम उस पर बात करते हैं। फिर आ जाते हैं नोज पे। उनका नोज सीधा और पतला है, जो अगेन आपने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था कि इट्स अ गुड थिंग। यस। और वो जो सोचेंगे करेंगे वो पहले से कभी नहीं सामने आएगा। ओके। वो बहुत ज्यादा एनालिटिकल होते हैं, और गवर्नमेंट से जुड़ी कोई भी चीजों में उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। जैसे हमने बोला गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं ये चीज देखती हूँ, मतलब गवर्नमेंट से जुड़ा कोई भी काम उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। और दूसरी उनकी चीन, आप देखिएगा उनकी जो परफेक्ट है देखा जाए तो, और वो जो दिखाती है ना, वो थोड़ी स्टबननेस भी दिखाती है। ये जो चीज होती है कि वो चीजों को लेके थोड़े स्टबन भी होते हैं कि ये तो ये, फिर वो किसी की नहीं सुनते। तो ये सारा पोर्शन मेजर करते हैं और एनालिसिस करते हैं ना, तो आप देखिएगा आने वाले 6 से 8 महीने में कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो हमारे सामने ऑल ऑफ सडन आएगी, जो हमारे अच्छे के लिए भी होगी। और उसके साथ साथ आने वाले 6 से 8 महीने में हमारे पीएम को शायद हेल्थ के इश्यूज भी आ सकते हैं, जिसमें सर्वाइकल इश्यूज भी हो सकते हैं। तो ये भी एक वो फेस कर सकते हैं, हेल्थ में थोड़ा डाउन वो फील कर सकते हैं। और बात की जाए अपने लेवल की, तो वो कहीं नहीं जाने वाले। रिटायरमेंट का जो इतना चल रहा है वो यही है फॉर श्योर। यही ये गलत एक प्रेडिक्शन मार्केट में चल रहा है कि अब तो इनका रिटायरमेंट आ गया या डाउनफॉल आ गया। सो डाउनफॉल इज नॉट देयर, कुछ नहीं है। एक्चुअली उनकी पर्सनालिटी वो है कि जब तक वो किसी चीज को कंफर्म करेंगे नहीं ना, वो सामने आने ही नहीं देंगे। जब तक चीज, ये उनकी है एनालिसिस है कि ऐसे फेस वाले लोग अपने अंदर जो प्लानिंग करेंगे, जो रिसर्च करेंगे, वो साझा नहीं करेंगे। जब उनको पता है कि ये चीज मैं कंफर्म कर सकता हूँ या इसका रिजल्ट कंफर्म यही होगा, तभी वो बाहर लाते हैं। तो तब तक तो आप वो पीरियड में लोग क्या सोचेंगे, ये डाउन है, ये है, ये वो है। फिर तो आखिर में पता चले जाता है ना कि भाई हुकुम का इक्का तो हाथ में ही था। ये चीज है। अब जिससे कई लोग बोल रहे हैं उनकी जान पे भी प्रॉब्लम दिख रही है। कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। आपका फेशियल रीडिंग है, कुछ नहीं बताता। सिर्फ आने वाले 6 महीने में उनको सर्वाइकल इश्यूज दिख सकते हैं, थोड़ा हेल्थ इश्यू, शोल्डर पेन हो गया, बैक पेन हो गया, नी पेन, ये उनको दिख सकता है थोड़ा मेजर लेवल पे। अब मैम एक चीज और पूछूंगा कि हर देश या हर पार्टी की, चलो हर पार्टी की जो एक ओवरऑल स्टैंडिंग होती है ना, वो मानी जाती है उसके फेस से, हर पॉलिटिकल पार्टी की। और कोई इस बात को डिनाई नहीं करेगा कि फिलहाल के वक्त में आरएसएस और बीजेपी के फेस है मिस्टर नरेंद्र मोदी, ड्राइविंग फोर्स जो है। सो अब जैसे बहुत लोगों ने कहा कि यार अब बीजेपी का पीरियड तो खत्म है, ये जाने वाली है बीजेपी और ये जाने वाली है। डू यू थिंक ऐसा कुछ? ना, मुझे नहीं लगता, 1000% नहीं लगता कि ऐसा भी कुछ होने वाला है कि सत्ता में मेजर चेंज दिखने के आसार हैं। कुछ नहीं। और मैम जब नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर पहली बार बने, क्योंकि ये आई गेस बहुत ही रेयर सिनेरियो है, शायद जवाहरलाल नेहरू जी के बाद अब ये हुआ है कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने
इन अ स्ट्रेट लाइन थर्ड टाइम अपनी ओथ ली है, और उतनी ही बार आई गेस इस बार उन्होंने रेड फोर्ट पे 15 अगस्त को फ्लाई भी, वो हमारा तिरंगा भी लहराया। तो क्या जब ये बने थे, एंड क्या आपको इनके फेस से दिख रहा था कि इतना लंबा और इतना लॉन्ग शॉट जाने वाले हैं? देखिए, बहुत लोगों ने उनको पीएम बनने के बाद देखा, हमने वो सीएम थे तब से देखा है। हाँ, क्योंकि आप तो डेफिनेटली गुजरात से, तो आपके सीएम भी थे। हमने तो बहुत सालों से देखा है। हाँ। जब गुजरात को इतना ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हैं, जी। तो हम तो उनके डाई हार्ट फैन तो तब से, जब से वो सीएम थे। हाँ। हमने तब से उनको देखा है कि जब से वो सीएम थे और उन्होंने क्या क्या किया, और सीएम से पहले भी वो कुछ थे जो अपने एज अ वर्कर, वो जर्नी पूरी देखी है। हमने सिर्फ पीएम को नहीं देखा, हमने सीएम को भी देखा है कि एज अ सीएम भी वो कैसे थे गुजरात के लिए। तो हमें तो कोई डाउट ही नहीं है, अगर ये इतने अच्छे हैं और 4 बार आए हैं तो कोई डाउट ही नहीं है इसमें, उनको तो आना ही था। वो है ही ऐसे कि उनको आना ही है। और ये उनका फेस भी बताता है कहीं ना कहीं। डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको बताया पूरा एनालिसिस, ये बहुत क्लियर कट होता है वो वन मैन आर्मी है, उनका हाथ पकड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पुल्ड, ये तो देखो कोई भी इस बात से डिसएग्री नहीं करेगा। रणनीति बोल दो, राजनीति बोल दो, उनके लेवल पे या फिर उनका हाथ पकड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उनकी जो सोच है वो 10-12 साल 20 साल पहले का सोचते हैं। उनकी जो सोच है, उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है, आई डोंट थिंक सो कि नोबडी कैन बीट। अब मैम बात हुई मिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो उसके बाद जैसे अगर हम चलो बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो अगले बीजेपी में ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेस जो हैं, जो माने जाते हैं, इज मिस्टर योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के अंदर भी जितना काम किया एंड जितने स्ट्रांगली एक चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे रहे हैं, व्हाट डज हिज फेस एंड एवरीथिंग टेल अबाउट हिम? ओके, देखिए, मुझे जो अभी योगी जी के अलावा भी एक दिख रहा है जो अमित शाह है। ओके। और नियर अबाउट दोनों की प्रेडिक्शन एनालिसिस सेम है, अगर आप मार्क करें तो। बिल्कुल। योगी जी और अमित शाह दोनों का जो फेस है वो गोल है, दोनों की जो लाइन है वो ब्रॉड है, चीक है वो ब्रॉडर है। ऐसे लोग स्पिरिचुअली बहुत आगे रहते हैं, और अगर उन्होंने कुछ बातें बोल दी, मतलब वो अपने धर्म को लेके बहुत कट्टर रहते हैं, और वो अपने स्वभाव में, जैसे स्पिरिचुअली तो वो रहते ही हैं, लेकिन अगर वो जो भी काम कर रहे हैं, अभी वो राजनीति में, राजनीति में अगर वो कुछ भी सोच लेते हैं तो फिर वो डंके की चोट पे करते हैं। फिर वो ये नहीं सोचते कि आगे कौन क्या सोचेगा। हाँ जी। अगर उनको लगता है कि ये करने से ये अच्छा हो रहा है तो वो होगा ही होगा। वो लेस बॉदर कि लोग क्या सोचेंगे और मैं जो कर रहा हूँ उससे ऊपर क्या होगा या ऊपर वाले क्या सोचेंगे। वो दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। और ऐसे लोग एक्चुअली चाहिए जो सच्चाई के लिए, अच्छे के लिए या फिर धर्म के लिए जुड़ सकते हैं, मेरे हिसाब से तो। और मैम योगी जी को लेकर अगर हम प्रेडिक्शंस की बात करें तो बहुत लोगों ने, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ने उनको प्रेडिक्शंस किए। अब क्या हो रहा है ना कि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर अगला जो सीएम फेस दिख रहा है वो मोदी जी के बाद योगी जी का है। तो योगी जी के आप फेस रीडिंग से क्या प्रेडिक्शंस कहती हैं उनकी आगे आने वाले टाइम की? क्या लग रहा है कि उनके कोई चांसेस हैं टू सिट ऑन द पीएम सीट? मुझे पीएम के लिए योगी या फिर अमित शाह, दोनों में से कोई भी एक लग रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ मुझे ये ही लग रहे हैं, लेकिन दोनों की एनालिसिस ये कहती है कि कुछ अच्छा या बड़ा इनके लाइफ में है आने वाले 3 साल में। अच्छा, ये प्रेडिक्शन है दोनों के लिए ही है जी, कि समथिंग बिगर एंड ब्राइटर। हाँ, समथिंग बिग। क्योंकि योगी जी का प्रेडिक्शन मैंने किया था जब वो पहली बार इलेक्शन लड़े थे। एक्चुअली मैं एक्नॉलेज में भी तभी आई, पर्टिकुलर सूरत में। मैंने सीट्स का प्रेडिक्शन किया था योगी जी का, तब उनकी सीट्स आई थी 274, 274 जी, राइट। तो तब मैंने प्रेडिक्शन किया था, 10 और एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने प्रेडिक्शन किया था 300+, और मैंने बोला था नहीं, सिर्फ और सिर्फ 274, इससे ज्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं, और वही आई थी। तो उसकी वजह से मैं थोड़ा लाइमलाइट में भी आ गई थी, सूरत में, मीडिया में, रिपोर्ट में जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में योगी जी बोल दो या अमित शाह बोल दो, समथिंग बिग आ रहा है, कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा। ऐसा नहीं पीएम और वो सब, लेकिन कुछ तो बड़ा है दोनों में, फॉर श्योर। योगी जी तीसरी बार यूपी को ले सकते हैं, चांसेस हैं? हाँ हैं, क्योंकि इनर रो यूपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसमें इनर रो 2 बार भी सीएम नहीं कोई बना है, अक्सर बदल जाते हैं एक टर्म के बाद ही। योगी जी बहुत एक एक्सेप्शनल चले हैं, जो उनका सेकंड टर्म भी उनको मिला,
थर्ड टर्म लाइक वो तो बहुत ही एक ड्रास्टिक हो जाएगा लग रहे हैं सर। हाँ 70% चांसेस है कि आएंगे, 30% चांसेस में थोड़ा है, हाँ, कि लेकिन कुछ गड़बड़ लास्ट हाँ, की हो सकती बाकी 70% मुझे लग रहा है कि आएंगे डेफिनेटली। ओके अब मैम अगर हमने पॉलिटिक्स की अगर बात चल रही है, हमने योगी जी का एनालिसिस किया, हमने मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का किया, आपने साथ में अमित शाह जी का भी बताया, थोड़ा सा अगर हम इस तरफ आएँ तो अगले अब जो अगर हम थोड़ा बहुत ही कंपटीशन या उसमें कहें तो अब लोग थोड़ा बहुत ये भी कहने लगे हैं दैट राहुल गांधी इज डूइंग वेल, वो सेंसिबल बात कर रहे हैं, अब जो वो कह रहे हैं उस सेंस बन रही है, अभी वो वोटर लिस्ट को लेकर इतना बड़ा वो कर रहे हैं, उनका प्रेडिक्शन क्या कहता है, उनका फेस आपने देखिए आने वाले पहले तो अब ये बताओ उनकी पर्सनालिटी के बारे में वो क्या कहता है, क्योंकि राहुल गांधी जी की पर्सनालिटी इतनी वो रही है ना, एक डिबेटेबल टॉपिक, कई लोग कहते हैं इनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, कई लोग कहते हैं बहुत वाइज हैं। व्हाट डज हिज फेशियल रीडिंग से अबाउट हिज पर्सनालिटी? देखिए उनका जो फोरहेड है ना वो चौड़ा नहीं है, पहली बात ये कि वो छोटा है, हाँ राइट। और जैसे हमने बात की वो लोग आराम पसंद है, वो लोग दिल से मतलब इमोशन से चलते हैं, और वो लोग आने वाले टाइम के लिए इतने प्रिपेयर नहीं होते, वो चिल होते हैं कि भाई चलो, उनका आपने नोज देखा होगा तो ब्रॉड है राइट, जो चिल प्रकार, मतलब उनमें ऐसा है कि आने वाले 1-1.5 साल में वो जो भी करेंगे वो अपने रिसर्च पे नहीं करेंगे फॉर श्योर, उनको काफी ज्यादा मदद लगेगी बैक एंड पे, और जो मदद लगेगी उससे वो कुछ रिप्रेजेंट करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये है कि अगर आप खुद से रिसर्च करते हो और खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो तो चीजें ज्यादा इफेक्टिव रहती है। तो अभी अगर हम उनकी प्रेडिक्शंस पे आए थोड़ा सा, क्या कहता है साहब, लग रहा है आपको कि कुछ बड़ी सीट मिलने के चांसेस? ना, वैसे चांसेस नहीं दिख रहे। अपने आप को इम्प्रूव जरूर करेंगे नॉलेज वाइज या अपना कैरेक्टर वाइज, अपनी खुद की पार्टी में अच्छा वो चलेगा, पर्सनल इम्प्रूवमेंट दिखेगी, लेकिन नेशनल लेवल पे जो उम्मीद है पीएम वगैरह की कुर्सी, वो नहीं दिख रहा। क्योंकि ना अभी लोग थोड़ा एनालिसिस से हटके थोड़ा प्रैक्टिकल बात भी करे, तो लोग चाहे क्रिटिसाइज करे लेकिन लोग कंपैरिजन भी करते हैं काम को लेके, राइट, जो भी सिनेरियो चल रहा है। मुझे पॉलिटिक्स की बहुत नॉलेज नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक, और मैं चाहता हूँ कि एक्चुअली अच्छा है नहीं है नॉलेज, क्योंकि अभी अगर आप बताओगे ना तो आप जेन्युइनली फेस रीडिंग से बताओगे कि मेरे को मतलब वैसी नॉलेज इतनी नहीं है, बट मैं तो फेस देख के बता सकती हूँ कि फेस क्या कह रहा है। तो मैं ना कई बार मेरे हस्बैंड को पूछती हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आता पॉलिटिक्स में, तो जब मुझे कुछ समझ नहीं आता फिर भी मैं कंपेयर कर रही हूँ, जब मैं राहुल गांधी का कुछ देखती हूँ कि भाई इतनी दाढ़ी बढ़ा ली है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ फेक आईडी ढूंढ के लाए हैं, कुछ बुक्स बनाई हैं जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो मैं पूछती हूँ कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। फिर मैं खुद कंपेयर करती हूँ कि चलो ये बंदा ये है, पीएम मोदी ये है, इसने ये काम किया है, ये कर रहा है, मतलब मैं खुद एज अ कॉमन मैन देखूँ तो पीएम मोदी वो हैं जो एक अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, और राहुल गांधी को मैं एज अ ह्यूमन अभी सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करते हुए देख सकती हूँ। कोई बड़े हम कंटेंडरशिप के लिए इनको नहीं मान सकते, क्योंकि जब बात देश की होती है तो हमें ऐसा औरा चाहिए जो सबको लेके चल सके, मतलब उसकी लाइक अ लायन, उसकी दहाड़ से लोग डर जाए, जो अभी सब कर रहे हैं इंडिया के बाहर मान रहे हैं सभी, डंका तो उसी का चल रहा है, मतलब उसमें कुछ तो है, आप कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, अगर आप में कुछ है तो वो सामने तो आएगा, मतलब पीएम मोदी में कुछ तो है ना जो लोग मान रहे हैं, तो लोग कंपेयर करते हैं काम को। अब मैम हमने बात की इधर अभी तक नेशनल पॉलिटिक्स की, हमने कुछ मेजर फेसेस के प्रेडिक्शंस की बात करी, अब एक और बहुत बड़े इंटरनेशनल पॉलिटिकल फिगर हैं जो कि इस वक्त इंडिया में बहुत टॉक्ड अबाउट हैं, विच इज मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। आप देखो मेरे बोलने से पहले आपको ये बात बता दी किसका नाम आने वाला है, क्योंकि जिसका चलता है मैं उसका एनालिसिस करती रहती हूँ ना। और गाइस इसमें आपको बता दूं, मैं ये शेयर नहीं है मैम के साथ, सब एक कंप्लीट सरप्राइज है कि मैं किसकी बात करूंगा, बट मैम का अपनी पर्सनल रिसर्च और स्टडी इतनी रहती है, एंड डेफिनेटली मैं उन्हीं फेसेस की बात कर रहा हूँ जो कि नोन है एंड जिसके बारे में आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ कभी तो रिसर्च किया होगा। रिसर्च इसीलिए करती हूँ जो ज्यादा चर्चा में होते, तो मैं देखना चाहती हूँ कि मैं कितनी सही हूँ और मैं कितनी गलत हूँ, क्योंकि हर दिन कुछ नया सीखना तो है। अब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के अगर आए और आप मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का फेस देखो, उनकी फेस रीडिंग क्या बताती है? उनका हेल्थ इश्यूज आगे चल के बहुत बढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये फेस उनका बता रहा है। यस, हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे, उनकी जो स्टबननेस है उसकी वजह से हो सकती है कि वो जो सत्ता पे है वो सत्ता भी जा सकती है। अच्छा। हाँ, वो हो सकता है
कि उनकी स्टबननेस आने वाले 6-8 महीने में उनको कुछ ऐसा सेटबैक दे सकती है जो उन्होंने नहीं सोचा है। क्योंकि एक्चुअली में ये थियरीज तो कई जगह आई कि शायद यूएस सिटीजन्स ही उनके अगेंस्ट हो जाए, उनकी जो उनके 6-8 महीने हैं ऐसे कि हो सकता है, फॉर श्योर हो सकता है। क्योंकि उनकी एक फोटो मैंने देखी थी, उसमें उनकी जो मैंने लाइंस देखी थी उसमें पीछे की लाइन पूरी बहुत कट ऑफ है, मतलब वो जो भी करेंगे उसमें उनको या तो फिर रेजिग्नेशन देना पड़ेगा या वो खुद से चले जाएंगे या फिर उनके सामने कुछ ऐसा आएगा कि उनको सेटबैक आ सकता है। ये मेरा एनालिसिस है। ये एक हार्ड टाइम दिखा रहे हैं हाँ। और इस वक्त कहीं ना कहीं ये सब जानते हैं कि यूएस इंडिया के अगेंस्ट चल रहा है बिकॉज ऑफ द टैरिफ वॉर और हर चीज जो चल रही है। बट अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आते हैं मैम और बात करते हैं एक और लीडर जो कि अभी तक हमारे बहुत फेवर में है, मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, जो कि रशिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितने सालों से रशिया को लीड कर रहे हैं। रशिया अगेन इज अ सुपर पावर। तो और पुतिन को ना जब भी उनकी बात की जाती है एक ऐसा लीडर माना जाता है जो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फिगर है, ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिगर। तो क्या उनका ये फेस उनके बारे में बताता है कि हाँ अगर आप उनका फेस भी नहीं, उनका जो एटिकेट्स है हाँ। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ये सारी चीजें उनको ये चीजों से प्रदर्शित करती है कि ये इतने स्ट्रॉन्ग है। और पुतिन का हमारे साथ रहना लाइक सोने पे सुहागा। ओके ये एक अच्छा कनेक्शन है। अगर मोदी जी और पुतिन दोनों का हम एनालिसिस करें तो दोनों एक दूसरे के लिए वो कहते हैं ना कि भाई भाई साबित हो सकते हैं। काफी अच्छा बहुत अच्छी फ्रेंडशिप दिख रही है यहाँ पे। एंड लाइक व्लादिमीर पुतिन सीन्स लाइक अभी उनका प्रेडिक्शन क्या कहता है उनकी लीडरशिप के बारे में कि इट्स स्टेबल। डेफिनेटली वो आगे चल के और कुछ 2 या 3 नई चीज लाएंगे पुतिन अपने कंट्री में, या फिर ऐसी चीज जो अदर कंट्री को बेनिफिट हो सकती है, साथ साथ में वो हम भी इंक्लूड हैं उसमें। वो ऐसी चीज 2 से 3 महीने में ला सकते हैं जिसका बेनिफिट अदर कुछ कंट्रीज को और उनकी कंट्रीज को मैक्सिमम होने वाला है। मैम पॉलिटिक्स की बहुत सी बातें हो गई, अब थोड़ा सा आते हैं इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। एंड इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट अभी जो मुझे लगता है एक नाम ऐसा है जिन्होंने ना एक अनबिलीवेबल सक्सेस ली अपनी लाइफ में। एक होता है कि आप ऑलरेडी एक अच्छे ऐसे बैकग्राउंड से आते हो कि आपके पेरेंट्स या आपके जो कनेक्शंस हैं वो ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मिस्टर दिलजीत दोसांझ की। एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल जीरो बैकग्राउंड से आया, बॉलीवुड का भी नहीं था, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से उठ के आया, वहां पे गाने गाए, पंजाबी में गाने गाए, हिंदी में भी नहीं, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में इतने हिट हुए, फिर बॉलीवुड में आए, बॉलीवुड में इतने हिट हुए, फिर वो हॉलीवुड चले गए, वो यूएस शिफ्ट हो गए, वहां पे वो इंटरनेशनली इतना अच्छा कर रहे हैं। और मतलब इस वक्त वो एक ऐसी सेलिब्रिटी बन चुके हैं जो कि जिसका अगर शो आ रहा है तो 2 मिनट के अंदर पूरा स्टेडियम सोल्ड आउट हो रहा है। ऐसा क्रेज, ऐसा स्टारडम बहुत रेयर देखने को मिलता है। और सिर्फ इंडिया में नहीं कि वो एक इंडियन स्टार है, वर्ल्ड के किसी भी कॉन्टिनेंट में, किसी भी कंट्री में। रिसेंटली उनका हांगकांग में स्टेडियम में शो था, जैसी ही टिकट्स लाइव हुई 2 मिनट के अंदर सोल्ड आउट एंड वेबसाइट हैंग्ड। क्या उनका ऐसा फेस का वो है, क्या ऐसी रीडिंग है कि भाई वो इतना मतलब देखिए इनकी मैं बात करूँ तो मैंने बहुत सारा वो भी सुना था कि कुछ इल्यूमिनाटी, हाँ ये बात ये बहुत मार्केट में थी। डू यू बिलीव दिस? कुछ ऐसा साइन बना दिया तो वो मैं एक्चुअली पता नहीं बिलीव इसमें नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जितना मैं उनका एनालिसिस कर रही हूँ मुझे वो बहुत प्योर सोल लगते हैं। ओके दिलजीत की मैं बात करूँ तो वो काफी प्योर सोल है एनालिसिस के थ्रू। और उनका आने वाला जो 3 साल है वो गोल्डन पीरियड है। मतलब अभी तो मतलब अभी 3 साल उनके गोल्डन पीरियड है। और मुझे इल्यूमिनेटी जैसा उनमें कुछ नहीं लगता। वो कहते हैं कभी कभी वो पीआर स्टंट भी होते हैं जो और फेम को ज्यादा फेम बना देते हैं, लेकिन जितना एनालिसिस में उनका कर रही वो मुझे प्योर सोल लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजों का वो उनपे वो है। और उनका जो फेशियल आप रीडिंग पे अगर आओ तो क्या उनका फेस देख के आप बता सकते हो? आप मान लो आप दिलजीत को नहीं जानते, आप नहीं जानते वो कौन है, वो कितने फेमस है, बट अगर वो सिर्फ आपके सामने आए बैठे, आप उनका फेस देखो, कैन यू टेल कि यार ये तो
बहुत सक्सेसफुल इंसान हो ना, हाँ देखिए, मैंने जितना उनका फोटो देखा है, मैं उनका फोरहेड कभी नहीं देख पाई, क्योंकि बिकॉज ऑफ द पग। हाँ जी, पग, हाँ, तो वो मैं कभी नहीं देख पाई, लेकिन उनकी आंखें, नोज, लिप्स, ये जब देखती हूँ तो मुझे लगता है हाँ ये प्योर सोल है और स्पिरिचुअल है। मतलब मुझे वो चीज नहीं लगती थी जो लोग बोल रहे थे कि इल्यूमिनाटी हाँ, और हाँ, वो हाँ सब। जी। मैं इसीलिए मैं रिसर्च की थी वो टाइम पे कि क्या सही में वो चीज दिख रही है, क्योंकि ये सारी जो होती है ना तांत्रिक विद्या बोल दो, तो वो भी पर्सन में दिखती कि क्या बंदा वो उसमें जाएगा कि नहीं जाएगा। अच्छा, आप ये फेस से अपने बता फेस सकते रीडिंग हैं? से, हाँ। आप क्या ये बता सकते हो मैम, बिकॉज ये टॉपिक आया है कि एक इंसान सामने वाला कितना नेगेटिव इंसान है, कितना पॉजिटिव इंसान है जिंदगी में? डेफिनेटली, जिसकी आंखें बहुत छोटी होती है, बादाम आकार की, और हमेशा रेड रहती है, नाक थोड़ी टेढ़ी रहती है, वो बहुत नेगेटिव, स्टबर्न और ये तंत्र मंत्र ये सब में बहुत बिलीव करते होते हैं। ओके। और इन लोगों को स्पिरिचुअल से कोई लेना देना नहीं है। आप उनको बोलो ये मंत्र कर दो, वो नहीं करेंगे। आप उनको बोलो ये नारियल घुमा दो, यहाँ पे ये डॉल बना दो, तो वो तुरंत करने दौड़ेंगे। मतलब वो उस नेगेटिव वाली साइड पे ज्यादा जल्दी ज्यादा अट्रैक्ट जाएंगे। होंगे। वो मुझे दिलजीत में नहीं दिखा। जब मैं कंपैरिजन कर रही थी तो मैं तब श्योर हो गई कि नहीं, मुझे ये चीज तो नहीं दिख रही है, क्योंकि मैंने फोरहेड अभी तक तो उनका नहीं वो किया। लेकिन हाँ, मुझे वो स्पिरिचुअली भी लगते हैं और प्योर सोल भी लगते हैं, और आने वाले 3 साल और उनके हैं। वाओ। 2027 में इनके पास अभी है, उससे भी एक बहुत बड़ा एक स्कोप बोल दो, या फिर जो भी उनका जो ड्रीम होगा वो उनको मिल सकता है 2027 में। वाओ। और मैम हम अगर बात करें और सेलिब्रिटी, 2026 के अगस्त के बाद हो सकता है उनके घर पे बच्चा भी आए, ये पॉसिबिलिटी भी है। वाओ, दैट्स समथिंग न्यू। अब मैम अगर हम बात कर रहे हैं सेलिब्रिटीज की, हम बात कर रहे हैं स्टारडम की, और अगर एक नाम के बारे में बात ना हो तो शायद अधूरा ही रह जाएगा, विच इज मिस्टर किंग खान, जी। मिस्टर शाहरुख खान। कभी भी बात होगी इंडिया के अंदर सेलिब्रिटीज की तो शायद वो एक नाम ऐसा होगा जो सबसे ऊपर देखा जाएगा। अगेन एक ऐसे इंसान जो जीरो बैकग्राउंड से आए, दिल्ली से उठ के वो गए मुंबई में, उनके कोई कनेक्शंस नहीं थे, उन्होंने काम शुरू किया। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जब उन्होंने काम स्टार्ट किया, क्योंकि एक पहले हमेशा से एक वो मिथ था ना, बहुत गोरे गोरे, बहुत ही फेयर लड़के, बहुत वेल बिल्ट लड़के जिनकी बहुत बल्की बॉडी है, वही एक स्टार या एक एक्टर के उसमें, ही बीइंग अ डस्की कॉम्प्लेक्शन, बट स्टिल वो किंग खान बन गए। बैक टू बैक इतनी हिट्स, 90s में इतनी हिट्स, 2000s में इतनी हिट्स, एंड नाउ ही इज लाइक पूरे वर्ल्ड में लाइक टॉप 10 एक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड में अभी भी वो आते हैं। तो उनकी फेस रीडिंग क्या कहती है? देखिए, आने वाले टाइम में ना उनको हेल्थ इश्यूज बहुत है। अच्छा। ज्यादा है उसमें। आप शोल्डर बोल दो या फिर बैक का बोल दो, वो उनको बहुत ज्यादा है। उनको हेयर इश्यूज भी हो सकते हैं, हेयर को लेके थोड़ी उनको हो सकता है कि दवाइयाँ लंबी चले 1-1.5 साल तक। उनको हेल्थ इश्यूज आने वाले समय में थोड़े ज्यादा लग रहे हैं। मैनेजेबल रहेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना, एक के बाद खत्म नहीं होता दूसरा, खत्म नहीं होता दूसरा, वैसा उनके लाइफ में आने वाले 1 से 1.5 साल चलेगा। ओके। और वैसे मतलब जिस तरह का सक्सेस उन्होंने जिंदगी में लिया है या पाया है, क्या उनका फेस उससे सिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है, डेफिनेटली। उनकी जो शुक्र की लाइन है वो काफी ज्यादा स्ट्रेट है। अच्छा। शुरुआत से जब तक वो जिएंगे तब तक। ओके। प्लस उनके हाथ में भी तिल है। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उनके फेवर में है, जो दिखा दे कि वो होंगे ही होंगे। उनके लिप्स देखिएगा, जैसे मैंने बोले थे कि धनुष आकार के होते, वो मीडिया में या फिर बॉलीवुड में जा सकते हैं। उनके हाथ में तिल है, उनकी शुक्र की लाइन स्ट्रांग है, जो चाहिए तो है उनमें बहुत सारी है। उनकी मेहनत भी है, नो डाउट। डेडिकेशन सिर्फ और मेहनत, सिर्फ हार्ड वर्क तो मतलब सिर्फ नसीब के भरोसे कुछ नहीं चलेगा। हार्ड वर्क बहुत मैटर करता है। वो दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। समझ, जब बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपका लक नहीं है तो भी कोई काम का नहीं है। आपका लक है, आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं तो भी कोई काम का नहीं है। मतलब ये एक सिक्के की 2 बाजू हैं जी, जिसमें वो किंग है। उनका लक भी है और उनका हार्ड वर्क भी, मेहनत भी पूरी है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और तभी आई गेस जब ये दोनों मिक्स होते हैं, आपका लक भी मिक्स होता है और आप जब आपकी उतनी ही लेवल की मेहनत भी होती है, तब कृपा बरसती है। आप सोचिए कि एक मजदूर जो है वो भी 24 घंटे मेहनत तो करता है ना। कहाँ पीछे है? लक में। हाँ जी, सबसे ज्यादा मेहनत तो वही करते हैं। बोझा उठाना या दिन के 12-12 घंटे काम करना, सबसे ज्यादा मेहनत तो वही करते हैं। लेकिन कहाँ पीछे है? लक में। अब मैम एक और नाम की बात करता हूँ यहाँ पे आपसे, जो कि अगेन हमारे सेलिब्रिटीज़ में अगर हम शाहरुख खान की बात करें तो सलमान खान की बात ना करें तो कुछ अधूरा सा लगेगा। और सलमान खान सर को लेकर ना बहुत सी और ये चीज़ें भी अब मार्केट में आई हैं। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ने, मैंने देखा पीछे ये बात करी कि इनकी ना
लाइफ स्पैन पे भी सवाल बहुत सारे आए कि सलमान खान का लाइफ स्पैन हमें थोड़ा सा उसमें दिख रहा है, उनकी हेल्थ बहुत वो दिख रही है। आप अगर एज अ फेस रीडर बताओ तो आपको क्या देखिए, लगता है? पहली बात तो ये कि जो ये कहे कि इनकी लाइफ कम है या इनकी लाइफ ज्यादा है, उससे बड़ा झूठ कोई है ही नहीं। ओके, समझिए, क्योंकि जन्म और मरण मतलब आपकी डेथ और आपका बॉर्न, ये ऊपर वाले के हाथ में है। अगर वो चाहेगा तो आपको है उससे भी ज्यादा जिए आप जी सकते हो। मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई ये प्रिडिक्शन दे दे कि ये तारीख को ये समय में ये बंदा मर जाएगा, तो उससे बड़ा झूठा कोई नहीं। धरती पे कोई ब्रह्मा नहीं है, समझिए। हाँ, हमारे गुजराती में कહેવત है कि जन्म અને મરણ ઉપરવાળા એમના જ હાથમાં જ રાખ્યું છે। हाँ जी, हमारे गुजरातियों में कहते हैं और सबके में कहते होंगे शायद कि लाइफ और बर्थ किसी के हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। तो ये बताना भी नहीं चाहिए। मुझे भी पूछते हैं बहुत लोग कि मैम हमारा क्या दिखता है, मैं मना कर देती हूँ, मैं भगवान थोड़ी हूँ। बट वैसे आपको दिखता है? दिखता है, बताना नहीं चाहिए। क्यों बताना, मैं ब्रह्मा थोड़ी हूँ। मान लीजिए मुझे दिखता है कि ये साल में इनके ऊपर ये है, वो बहुत भक्ति कर रहे हैं, वो अपने आप को वो कर रहे हैं, तो ऊपर वाले के हाथ में है वो। तो ऊपर वाला चाहे तो 2 घंटे ज्यादा भी जिए और 2 साल भी ज्यादा जिए। और अगर आपने बोल दिया तो शायद वो इंसान वैसे ही इतना डिप्रेस हो जाएगा कि यार मेरे तो दिन पूरे होने वाले हैं। हाँ, क्यों बताना चीजों को। मैं ऐसा समझती हूँ कि मुझे जब भी मेरे क्लाइंट में नेगेटिव चीजें दिखती है ना, मैं नहीं बताती। ओके। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव चीजों को सामने लाने से ना चीजें और नेगेटिव हो जाती है। मैं शुरुआत ही पॉजिटिविटी से करती हूँ कि देखिए ये करेंगे ना तो इतने समय में ये हो जाएगा, ये करेंगे तो इतने समय में इतने % अपने को पॉजिटिव दिखे, तो शुरुआत ही पॉजिटिव करेंगे। उसके बाद जाके मैं बताती हूँ कि देखिए हाँ ये इतने समय में ये है, लेकिन देखिए मैंने वो बताया ना, तो बंदा प्रिपेयर हो जाता है कि हाँ चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं। बट मैम वैसे अगर हम ये वाली चीज ऑफ लाइफ स्पैन एंड सब साइड करें, बट वैसे सलमान सर का कैसा आपको दिखता है फेशियल रीडिंग के थ्रू? देखिए हेल्थ में तो है इश्यू। अच्छा। हाँ, हेल्थ में और थोड़ा न्यूरो इश्यू भी दिख सकता है। अच्छा। हाँ, थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा उनका न्यूरो या फिर नेक का थोड़ा प्रॉब्लम दिखे। लेकिन उसके साथ साथ हम फिल्म की बात करें तो आने वाले अगस्त के बाद अगर कुछ वो करते हैं प्रोजेक्ट, तो फिर वापस अच्छा जाएगा। दैट वुड बी अ ब्लास्ट। यस, लेकिन हेल्थ में है कि मुझे थोड़ा न्यूरो और ये गले का कुछ दिख रहा है जो उनके लिए एक प्रॉब्लम ला सकता है, फिर उनकी दवाइयाँ लंबी चले, ऐसा दिख सकता है। और उनका जो ये कोर्ट केस इतने जमानों से चल रहा है, डेफिनेटली आप फेशियल रीडिंग से ये भी बता पाएंगे कि ऐसी चीजें चलेंगी या हटेंगी। कुछ दिखता है आपको उनके फेस के? हाँ, ये चलेंगी तो सही। अगर इसमें कुछ रिलीफ दिखा तो भी 2027 के बाद दिखेगा। अभी तो चल ही रही हैं ये। रिलीफ दिखी तो भी 2027 के बाद दिखेगा। ओके। अब मैम एक और, मतलब अगर हम सबसे बड़े इस वक्त सेलिब्रिटीज की बात कर रहे हैं और हमने इतने लोगों की बात करी और हम बिग बी की बात ना करें तो शायद फिर भी वो न्याय नहीं होगा। तो अमिताभ बच्चन जी के बारे में अगर हम बात करें, आप अगर उनके फेस को देखें, उनके फेस को समझें, तो कैसा, आप क्या एनालिसिस देखते हैं उनके फेस को देख के? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो रिटायरमेंट की एज पे है। हाँ, वो वर्क कर रहे हैं अनडाउटेडली, लेकिन He has just completed 25th year of कौन बनेगा करोड़पति इस साल। तो मतलब वो एक्टिव है, हाँ जी, अपनी चीजों को लेके। हाँ जी। और वो दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी है कि चीजों को अरेंज करना, चीजों को प्लान करना और अपने टाइम से क्या नया सीखना, इन ये एज में भी वो लर्निंग पर्पज से बहुत आगे हैं। ये एज में शायद ही आपने किसी को देखा होगा जो कुछ नया सीखना या टेक्नोलॉजी के साथ रहना बहुत कम है। लेकिन इनके आने वाले 2 से 3 साल हेल्थ वाइज बैलेंस है, ऐसा कुछ मेजर सेटबैक नहीं है। लेकिन ये 5 साल में ये स्पिरिचुअली भी थोड़े बहुत आगे जाएंगे और नई चीज़ों को सीखने में हो सकता है कि कुछ अपनी एज के बियॉन्ड कुछ। हेल्थ वाइज ही इज लुकिंग बैलेंस। एंड उनका फेस क्या उनकी सक्सेस को जस्टिफाई करता है? एक इंसान की जो इतनी अपार सक्सेस है, जो दुनिया उनको जानती है, जो उनका फेशियल लाइक फीचर्स हैं, डेफिनेटली उनमें है वो चीजें। आप उनका जैसे अभी अब जैसे जितने का भी पूछो ना, तो शांति से पहले आप वो भी सोचना कि जैसे जो मैम ने बोला था, फोरहेड ले लीजिए या फिर नोज ले लीजिए, उनकी आईज देखिए गोल और एट्रैक्टिव है, वो देखिए। उनका नोज देखिए सीधा और पतला है, यहाँ से थोड़ा है टिल्टेड, हाँ जी, हाँ जी, तो थोड़ा मिक्स मैच है। लेकिन उनकी जो सक्सेस है ना, वो एक्चुअली उनकी वाइफ की वजह से ज्यादा है।
जया जी की वजह से। जी, उनकी लाइफ में वो जो एक है जो उनकी लाइफ में सक्सेस, मतलब वो लक ज्यादा लाई है। मेहनत तो उनकी डेफिनेटली है, जो कोई नहीं कर सकता वो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो लेडी लक है वो उनकी वाइफ है। अभी मैम मेरे को ना डेफिनेटली आगे जाना है इस चीज़ के अंदर, कई और लोगों की बात है, बट आपने एक बड़ा सही टर्म निकाला कि एक लेडी लक जो उनकी लाइफ में आया वो बहुत कुछ चीज़ों को उसने बदल दिया। तो क्या ऐसा होता है लाइक कि हमारी, मान लो एक इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर ठीक है उसकी लाइफ आगे सही दिख रही है, सक्सेस दिख रही है, सब कुछ है, पर जिस इंसान से उसने शादी करी वो इंसान उसके लिए लकी साबित नहीं हुआ, कुछ हुआ, तो उस इंसान की वजह से उस बंदे का जो पाथ था वो भी खराब हो जाए, ऐसा होता है? होता है। जब आप शादी करते हैं हाँ। तो एक का लक दूसरे को और दूसरे का लक पहले वाले को, ये कैरी फॉरवर्ड होता है। अच्छा। यस, तो मैचिंग ही इसीलिए करवाते हैं कि क्या प्लस है क्या माइनस है। ओके। कभी कभी मैचिंग में मुझे ये भी बताना पड़ता है कि आगे चल के आपकी हेल्थ साथ में सही नहीं है, आपकी कंपेबिलिटी सही नहीं है, हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन आने की पॉसिबिलिटी, मतलब ये बहुत सारी चीजें होती है, मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं आफ्टर मैरिज, तो डेफिनेटली ये असर करती है। तो और जैसे लेडी लक होता है, क्या वैसे ऐसे एक मैन लक भी होता है? डेफिनेटली मेरे पास है। मेरे पीछे वही तो है, मैन लक है कि अगर एक लड़की की लाइफ में भी एक सही लड़का या वो लड़का जो उसके लिए लकी ना, फिर वो आने से लड़की की लाइफ बहुत बदल जाती है। मेरे पापा ने जैसा मुझे रखा वैसे वो रख रहे हैं, तो मेरे लिए तो वो लक है। आज मुझे कुछ भी करना है तो मैं एक बार वो कर जाऊं, जैसे दिल्ली आना था तो मैंने सोचा कहाँ दिल्ली तक जाएंगे, तो बोले नहीं नहीं तेरे पास ये नॉलेज है, तेरे में कुछ है तो मैं तेरे को लेके जाऊंगा, तो ये मेरा मैन लक ही तो है। अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो कहाँ से मैं यहाँ बैठी नहीं होती, मैं बोल देती अमित भैया मैं नहीं आ सकती। That is a blessing, that is surely a blessing. तो मैम आप लोगों की अरेंज मैरिज है, लव मैरिज? अरेंज मैरिज है और ये हमेशा सपोर्ट करते हैं। ओके। हाँ, तो जब आपकी मैरिज हो रही थी तो आपको नॉलेज थी फेस रीडिंग? ना, बिल्कुल नहीं। और जब मुझे उनकी ना वो बहुत पसंद आई, उन्होंने जब हमारा थोड़ा आउट ऑफ द ट्रैक जा रहा है लेकिन जब लोग हम शादी से पहले मिलते हैं 2-5 मिनट में, तो उन्होंने थरली 3 चीजें मुझे बहुत क्लियरली बोल दी थी कि हम लोग साथ में रहते हैं तो मैं अलग नहीं रहूंगा मम्मी पापा से। दूसरी चीज, मेरा अभी सैलरी इतना ही है, ज्यादा नहीं है, और देखो मैं परमानेंट नहीं हूँ, मुझे कभी भी बोल सकते हैं कि भाई तू कल से नहीं आएगा, बस ये है, बाकी मुझे आप पसंद हो। इतना कह के वो उतर गए, मुझे सुनना नहीं, कहना नहीं, कुछ नहीं। तो फिर मेरे घर पे जाके सोचा यार ये बंदा कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर वो चाहे तो झूठ बोल सकता था किसी भी चीज को लेके, मतलब वो अपने एंड से क्लियर है कि मुझे ये चीज चाहिए, आप ओके हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो भी सच बोलने वाला कहाँ मिलेगा? वो तो है ना। और 20 साल हो गए शादी को, कभी कभी मैं वो हो जाती हूँ लेकिन वो हमेशा सपोर्ट करते हैं हर चीज में। And that is surely a blessing, ma'am. ब्लेसिंग्स है सही में। तो जब बाद में शादी के बाद ये नॉलेज ली या आपने इस बारे में रिसर्च करी, स्टडी करी, फिर तो एक क्यूरियोसिटी होगी कि जरा फेशियल वो मैच करके देखूं हमारा हो रहा है? बिल्कुल नहीं, मेरे पास है ब्लेस मैं क्यों मैच करूं, जब वो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं मैं क्यों मैच करूं? तो ये हो गया, ठीक है, अब देखने की जरूरत नहीं है। क्या फर्क पड़ता है, वो हर समय मेरे पास रेडी है। मुझे माइग्रेन की दिक्कत है, तो जब मुझे माइग्रेन अटैक्स होते हैं तो जब तक मैं सोती नहीं वो सिर दबाते हैं। अभी उससे ज्यादा एक लड़की को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए यार, एक बस ऐसा बंदा मिल जाए। और मैम आई गेस शायद लोगों को ये भी समझने की जरूरत है कि चाहे किसी भी तरीके की एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे फेस रीडिंग हो, पाम रीडिंग हो, ज्योतिष हो, कुछ भी हो, कई बार ना लोग क्या होता है अपनी जिंदगी अच्छी चल रही है, पार्टनर के साथ सब सही चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन देख लिया, ये पता चल गया ये ऐसे होता है, फिर अपनी लाइफ में लगाने लग गए, फिर एक एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए, जरा देख के बताना ये ठीक है या नहीं है, फिर 4 वहम मन में आ गए और अच्छी भली चलती चीज को भी वो खराब कर देते हैं। ये आई गेस नहीं करना चाहिए, राइट? नहीं करना चाहिए। जब तक आपको ऐसा ना लगे कि आपकी लाइफ में सही में कोई दिक्कत है, आपको नहीं जाना चाहिए। और प्रॉब्लम्स आए भी ना तो पहले भगवान में फेथ रखना चाहिए, उसके ऊपर छोड़ दो। अगर आपको लगता है नहीं इसके बाद भी मुझे कुछ रास्ता, क्योंकि जब बंदा परेशान होता है तो डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजर को ढूंढता है। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप जिसको भी ढूंढो ऐसा ढूंढो जो आपको सही रास्ता दिखाए। ऐसा नहीं कि आप आपकी प्रॉब्लम को वो एनकैश कर ले।
जो कि जिसके लिए मैक्सिमम लोग बैठे होते हैं कि मनी बना लें। हाँ। नहीं भी है तो भी एक प्रॉब्लम बता दी कि ये तकलीफ है। हाँ, अभी जो बंदा ऑलरेडी प्रॉब्लम में है वो तो डर ही जाएगा ना। और मैं उसके खिलाफ हूँ। अगर मुझे प्रॉब्लम दिखेगी भी तो मैं नेगेटिविटी से स्टार्ट नहीं करूंगी, मैं पॉजिटिविटी से ही स्टार्ट करूंगी। देखो ये अच्छा है, फिर अंत में जाके कहेंगे हाँ हाँ ये थोड़ा बुरा तो है, ये कर लेंगे। और रेमेडीज भी बहुत सिंपल होती है, तब तक तो वो रिलीफ हो चुका होता है सामने वाला कि हाँ यार इतना भी बुरा नहीं है, मैंने ज्यादा सोच लिया। तो वो रिलीफ आ जाती है ना, उसके बाद सब सही लगता है। और रेमेडीज भी इतनी सिंपल रहती है कि वो वैसे भी रिलीफ हो जाता है कि पैसे तो खर्च नहीं करने। मैं कपड़े बोल देती हूँ कि भाई ये कलर एटलीस्ट 3 महीना पहनना बंद कर दो, ये कलर पहनना शुरू कर दो, ये कलर की बेडशीट शुरू कर दो, नहाने के पानी में ये डाल दो, रूम में ये धूप कर लो। इतना सिंपल है कि वो बंदा ऑटोमेटिक करेगा कि चलो मुझे घर के बाहर तो नहीं जाना ना चीजों के लिए। वेरी ट्रू। सो मैम, आपने इतना अच्छे से ये चीज़ समझाई। आई रियली होप लोग इस बात को समझे होंगे। एंड ये कितनी जेन्युइन एक एडवाइस है कि खुद ही एक इस फील्ड से रिलेटेड पर्सन कह रहे हैं कि हमारे पास तब तक मत आओ जब तक जेन्युइन प्रॉब्लम ना लगे। हाँ। वरना हर लोग कोई कहते हैं आ जाओ क्योंकि डेफिनेटली उसकी तो फीस ही बनेगी। बट दैट्स एक्चुअली अ साइन ऑफ वेरी शेयर ऑनेस्टी कि यार प्रॉब्लम है, कोई बहुत समस्या लग रही है, हल नहीं मिल रहा है तो आओ कि हम हल दें। सही चल रहा है तो अच्छी बात है, सही बात है, फिर कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे मैंने बोला, मैंने मेरे हस्बैंड का एनालिसिस किया ही नहीं, क्यों? सब सही चल रहा है, मैं क्यों एनालिसिस करूं? फिर ऐसे ही कर भी ले इंसान तो उसके दिमाग में फिर 4 थॉट्स आएंगे। करना जरूरी ही नहीं है। और पैसे भी वही टिकते हैं जो नीति से आए। हाँ, वरना अब 5 लाख कमा लो, 5 लाख अस्पताल में ही जाएंगे। सही बात है। तो इससे अच्छा नीति से कमाओ। वेरी ट्रू। मैम, अब अगर हमने बात करी पॉलिटिक्स की, हमने बात करी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, अब एक बार बात जरूर करनी बनती है स्पोर्ट्स की। हाँ। और जब भी इंडिया में अब स्पोर्ट्स की बात होती है तो एक नाम करंटली जो सबसे पहले सबके मन में आता है इस विराट कोहली, क्योंकि क्रिकेट वैसे ही सबका फेवरेट है और उसमें भी इस वक्त जो सबसे ज्यादा किंग कोहली को लोग सुनना चाह रहे हैं। तो किंग कोहली की बात हम करें या विराट कोहली की अगर हम बात करें ना, तो उनके फेस में बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है। उनके अर्ली ईयर्स में देखा गया तो उनका फेस वाज वेरी स्टिल लाइक ऑन अ हेल्दियर साइड, थोड़ा सा बल्कियर साइड पे। और अब जब वो इतना ज्यादा इस चीज के अंदर हैं, उतना फिटनेस के अंदर हैं, सो अब उनके फेस की शेप बहुत शार्प हो चुकी है और अकॉर्डिंगली हो गई है। अब कई लोगों ने ना इसके ऊपर भी कहा कि इस वजह से भी उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए। सो डू यू थिंक कि ऐसा कोई चेंज होने से भी कुछ बदलता है? होता है। देखिए, अभी हम एक मेजर होता है कि आपकी एज, आपकी हाइट इतनी है तो आपका वेट इतना होना चाहिए। वो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि जब वो थोड़े हेल्दी थे तो हाइट के हिसाब से ज्यादा हेल्दी होंगे। अभी उनकी हाइट के हिसाब से हो सकता है कि उन्होंने अपना जो वेट है वो परफेक्ट कर लिया। तो जब वेट परफेक्ट होगा तो सारी फीचर्स तो परफेक्ट हो ही जाएंगे। तो जो चीज पहले नहीं दिख रही थी, उनकी जो चीन है वो शार्प है, वो पहले नहीं दिख रही थी क्योंकि वो ओवरवेट थे, लेकिन चीन तो वो शार्प थी। तो वो दर्शाता है कि वो एनर्जेटिक तो पहले से थे। मतलब उनको पता है कि, मतलब जैसे मैंने बताया था पहले कि ये जो शार्प होती है वो एनर्जेटिक होते हैं, वो एथलेटिक होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। ओके। क्रिकेट में तो है। और जैसे जैसे वो फील्ड में आते गए वो देख, मतलब उनका जो वेट है वो बैलेंस होता गया, एक्सरसाइज जो भी उनका होता होगा वो होता गया, तो उससे वो अपना गेन करते गए। अभी जो फेस है वो उनका रियल फेस है। ठीक है, राइट। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो उनका जो आने वाला टाइम है, अगर वो क्रिकेट के लिए कुछ करना चाहें तो डेफिनेटली अपने देश के लिए काफी अच्छा कुछ कर सकते हैं। कुछ भी अपने ओर से। कोई रिटायरमेंट के आसार वगैरह, कंप्लीट पूरा संन्यास क्रिकेट से, अभी कुछ ऐसा है? ना, अभी तो नहीं दिख रहा है। अभी नहीं। ओके। एंड वैसे आगे लाइक अगर हम विराट की बात कर रहे हैं तो अक्सर कहा जाता है दैट विराट एंड अनुष्का आर द आइडियल कपल। बहुत लोग उनको अपना आइडियल कपल मानते हैं। बहुत बार अनुष्का ग्राउंड पे भी दिखती हैं, स्टेडियम में दिखती हैं विराट को चीयर करते हुए। विराट की कोई बड़ी अचीवमेंट भी होती है तो सबसे पहले अनुष्का के साथ शेयर करते दिखाई देते हैं। तो अगर एज अ कपल आप दोनों का एनालिसिस करो तो आपको कैसा एनालिसिस लगता है मैम? काफी अच्छा। देखिए, जैसे हमने बात की लेडी लक, तो विराट के लिए वो लेडी लक है। और जो स्पिरिचुअली आए हैं उसका रीजन भी अनुष्का है। बिकॉज अनुष्का इज वेरी स्पिरिचुअली अलाइंड। यस, और उनमें वो चीज है अनुष्का में जो इन पे ऊपर जाती है। जैसे मैंने बोला कि आफ्टर मैरिज दोनों एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं चीजें, वाइब हो या फिर अपना लक हो, तो उनकी वजह से ये ज्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं। हालांकि वो पास्ट में थे नहीं, लेकिन अभी वो हुए हैं क्योंकि वो चीजों को वो देख पा रहे हैं। अभी वो कंपनी उनकी वैसी है, इसीलिए उनको समझ आ रहा है कि ये चीजें हैं। और आने वाले 1.5 साल में कुछ उनके दोनों के साथ एक ऐसा चीजें हो सकती है जो उनके लिए काफी मेमोरेबल हो जाएगी उनकी फील्ड को लेके।
बट वैसे इट्स लुकिंग गुड अगर उनकी प्रेडिक्शन हाँ, की बात की जाए. कुछ काफी आपको अच्छा. अनसर्टेनिटी भी दिख रही है वहां पे? ना काफी अच्छा है. नो मेजर अनसर्टेनिटी. स्पिरिचुअली वो लोग बहुत आगे जाएंगे, बहुत. अब मैम यहाँ पे हमने बहुत से प्रेडिक्शंस की बात करी, हमने बहुत से सेलिब्रिटीज की भी बात करी. आई गेस हमने सारे मेजर वंस कवर कर लिए. अब ऑल्दो हमारा ये ब्रीफ डिस्कशन इसी के बीच में हो गया इस टॉपिक को लेकर, पर ये टॉपिक मेरी एक लिस्ट में बहुत ज़रूरी था मेरे दिमाग में. मेरा सवाल जो आपसे एक्चुअली ये था, जो आप थोड़ा सा आंसर कर चुके हैं, कि क्या फेशियल रीडिंग से किसी की डेथ प्रिडिक्ट हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है. कि इसकी मृत्यु कमिंग कुछ मंथ्स में दिख रही है, हाँ, या इसकी लाइफ के किस ईयर में दिख रही है? हाँ, हो सकती है. कि इसकी आयु लंबी है या छोटी है? वो भी दिख सकती है. पर आप ये कभी बताते नहीं है. क्योंकि मैं अपने आप को इतनी कैपेबल मानती नहीं. मैं भगवान नहीं हूँ, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ. दिखती है, लेकिन वो चीज मैं फिर भी बोल रही हूँ कि अगर कोई बंदे में इतनी भक्ति है जी, इतनी प्योरिटी है, इतना स्पिरिचुअल, तो फिर वो भगवान के हाथ में है कि वो कब करें. और मैं तो कहती हूँ किसी को ऐसा प्रेडिक्शन किसी को बताना भी नहीं चाहिए. अच्छा, that's आप not कितने right. भी ज्ञानी क्यों ना हो, आप इतने कैपेबल है ही नहीं कि आप किसी को ये बोल दो कि भाई तेरा ये महीने में ये हो जाएगा. नहीं. लेकिन वैसे चाहे आप ना बताएं, आप डिस्क्लोज भी ना करें, पर अंदर ही अंदर क्या वो करेक्ट होती है मैम प्रेडिक्शंस? कि जितनी आपको एज दिख रही है और वो उसी टाइम पे आपने बोला नहीं था पर आप जानते थे ये हो गया, होती है. तो अब इस चीज के अंदर लोग कई बार आते भी होंगे आपसे पूछने, जैसे अक्सर देखा गया है कि जो लोग बहुत ही बड़ी मेजर डिसीजेस से बैटल कर रहे होते हैं, लाइक कैंसर इज वन ऑफ देम, या ब्रेन से रिलेटेड कोई बड़ी डिजीज से वो बैटल कर रहे होते हैं, कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज उनकी चल रही होती है, तो लोग अक्सर आपके पास आते होंगे इस सवाल को लेकर कि मैम कैंसर बताया जा रहा है, क्या होगा, रिवर्स होगा या नहीं होगा, या आयु है या नहीं. तो क्या आप उनको ये देख के बता देते हैं कि आपका? मैं अगर वो क्वेश्चन आते भी हो तो मैं ये नहीं कहती कि कितनी आयु है या क्या है. मैं वैसे ही टैकल करती हूँ कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप कितना जी रहे हो, आपको वो सोचना चाहिए कि आप कैसे जी रहे हो. आप अभी से सोच लोगे कि 2 महीने बाद 4 महीने बाद ये है, तो आप तो आज ही मर जाओगे. जरूरी थोड़ी है कि 4 महीने का आप अभी से आप पॉजिटिव रहो. मैं आपको रेमेडीज दे सकती हूँ, मैं आपके अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकती हूँ, जो आपको दवाइयों के साथ साथ आपको वो फाइट करने में मदद रहे, मतलब स्पिरिचुअली और मेडिकली. मैम क्या एक इंसान को देख के जो अभी इस वक्त हेल्दी है जी, ये बताया जा सकता है उसकी फेस रीडिंग से कि इसकी लाइफ में कोई ऐसा कैंसर जैसी, चलो अगर मैं सिर्फ कैंसर ही मान लूं क्योंकि आजकल कैंसर इतना कॉमन हो गया लोगों में, क्या आप फेशियल रीडिंग से बता सकते हो कि आगे लाइफ में इसको कभी कैंसर के चांसेस हैं या नहीं? हाँ, होता है. वो प्रिडिक्शन ईयर और चिक पे से होता है कि बड़ी डिजीज, ऐसा नहीं कि कैंसर ही के कोई बड़ी मेजर डिजीज आने के बड़ी डिजीज के चांसेस दिख सकते हैं कि भाई ये एज में आपको ये चांसेस दिख सकते हैं. और ये किन उससे होता है? जैसे जो ईयर्स हो गए वो पीछे की साइड और थोड़े ऐसे मुड़े हुए होते हैं, वैसे ईयर्स और चीक होती है ना वो काफी ब्रॉड ऐसे पीछे की तरफ होती है, ठुड्डी उसकी. ओके, उन केसेस में आप ये कह सकते हो कि किसी मेजर ऐसी डिजीज आ सकती है. हाँ. और मान लो अगर आपके पास कोई ऐसा ही कैंसर का पेशेंट आए, क्या ये, चलो डेथ का अगर हम साइड रखें कि उसकी लाइफ स्पैन को साइड कर दें कितनी है कितनी नहीं है, बट क्या ये बताया जा सकता है कि इसका कैंसर रिवर्स होगा या जीरो होगा या नहीं होगा? हाँ, वो भी बताया जा सकता है. और जहां आपको दिख रहा है कि चांसेस हैं कि इसका कैंसर रिवर्स हो जाएगा, तो वो तो आई गेस आप अपफ्रंट बता देते होगे कि ये पक्का नहीं ठीक होता हो जाएगा. तो भी मैं बता देती हूँ. अच्छा, कि नहीं दिख रहे चांसेस कि इसके जर्म्स रहेंगे. किसी को गलतफहमी में क्यों रखना, मुझे नहीं दिख रहा है या फिर ये दिख रहा है, गलत झूठ तो मैं बोल नहीं सकती. सामने वाला जितना जल्दी उसको एक्सेप्ट कर ले वो सही है. बस उसके लाइफ स्पैन को आप साइड रखते हो, अदरवाइज ये रियलिटीज बता देते हो. जो सच में बता देती हूँ कि आप क्लाइंट को ये भी बता सकते हो कि तुम्हारा किसी इंटरनेशनल कंट्री में ट्रीटमेंट जाने के लिए फायदा है होगा या नहीं होगा. बता सकती हूँ, वो सारी चीजें बता सकती हूँ कि आप इंडिया में करवाइए, आउट ऑफ इंडिया में करवाइए, वो सारी चीजें बता सकती हूँ. ओके. मैं लाइफ प्रिडिक्शन भी मेरे अंदर कर सकती हूँ, लेकिन मैं बताती नहीं. क्यों बताना कि लाइफ की प्रिडिक्शन मत करवाओ, बाकी ये चीजें जो हैं वो आप बता दो कि कोई जरूरी ही नहीं है वो चीजें. आप कितना जीते हो उससे अच्छा कैसे जी रहे हो वो देखो ना. आप 4 महीने पहले अपने खुद को मर के जियोगे तो क्या बेनिफिट है वो चीज का. सो मैम आज का जो ये पॉडकास्ट था, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आपके पास इतनी इंपॉर्टेंट नॉलेज है, तो मैं चाह रहा था इसको टॉपिक ऑन टॉपिक कवर किया जाए. और कई ऐसे टॉपिक्स है, पर मैं ये नहीं चाहता कि मैं उनको भी इस वक्त इन्वॉल्व करके इस पॉडकास्ट को बहुत हैपहैज़र्ड बना दूं.
हमने आज बात करनी थी प्रिडिक्शंस की। आपने इतना क्लियरली प्रिडिक्शंस के बारे में बताया कि कैसे हम अपनी पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ को भी वो कर सकते हैं, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इतने सेलिब्रिटीज़ की लाइफ के बारे में बताया, हमारी हेल्थ कंडीशंस को कैसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है उसके बारे में आज के पॉडकास्ट में हमने बात की। बिफोर वी कंक्लूड टुडेज पॉडकास्ट, लास्ट पॉडकास्ट में जब हमने बात की थी मैंने आपसे जनरल रेमेडीज मांगी थी। आज मैं थोड़ा सा ना आपसे एक जनरल रेमेडीज ही सही, पर एक इंसान, दो लोगों का रिलेशनशिप अच्छा रहे या किसी की अगर मैरिज है वो अच्छी रहे, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है, अनंत लाखों मैसेजेस हैं कि कुछ ऐसी जनरल रेमेडीज जो आप अपने क्लाइंट्स को दोगे कि इससे आपकी मैरिटल लाइफ या आपका रिलेशनशिप, अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है तो स्मूथ चलेगा। देखिए, अगर आप मैरिड है कि अनमैरिड है, अगर मैरिड है तो रेमेडीज अलग हो जाएंगी। ओके, चलो आप एक बार ऐसे बता दो कि अगर एक मैरिड कपल है, शादीशुदा कपल है। देखिए, अगर आप मैरिड है तो मोस्ट प्रोबेबली पहले तो बेडशीट का कलर पीच कलर यूज करना शुरू करिए। पीच कलर, हाँ, प्लेन पीच हो तो बहुत अच्छा। और अपने बेडरूम में आपको एवरी फ्राइडे धूप करनी है, उसमें 1 कपूर, 2 हरी इलायची और आपको 7 लौंग रखनी है। ठीक है, सुबह फ्राइडे, फ्राइडे रात को करनी है। यस, ये आपको हो सके उतने फ्राइडे करनी है। और उसमें भी कोई टाइम स्पैन है रात ना, को? वो कभी भी, सूर्यास्त के बाद कभी भी। ठीक है, वो धूप एनर्जीज फ्लो होनी चाहिए आपके रूम में, उससे वो ऑरा जनरेट होगा जिससे आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसको बैलेंस आपको देखने को चीजें मिलेंगी। ठीक है। और जो अनमैरिड है उनके लिए बहुत सिंपल है कि अगर वो अलग अलग रहते हैं, सिंपल तो साथ में तो है, हाँ जी, हाँ जी। तो उनको सिंपल क्या करना है कि अपने अपने रूम में, जैसे वो लोग शायद धूप तो कर नहीं पाएंगे, तो एटलीस्ट अनमैरिड है तो उनको एक लाल धागा लेना है। फॉर एग्जाम्पल एकता नाम है तो 1 2 3 4 EKTA 4 उनको नोट्स बनानी है। ओके, मेरा नाम, और वैसे देखिए मेरे हस्बैंड का नाम स्नेहल है तो उनमें जितने लेटर्स है उतनी नोट्स लगानी है। एकता में कितने लेटर्स है? 4 नोट्स लगाने हैं। तो अगर मेरे हस्बैंड है तो वो 4 नोट्स वाला धागा अपने हाथ में पहनेंगे, रेड कलर का। हाँ। और लड़का है तो लड़की के जितने नोट्स है, अक्षर, वो धागा पहनेगा अपने हाथों में। लेकिन वो धागा पहनने से पहले जब वो नोट्स लगाते हैं तब उनको सिंपली जय श्री हरि जितनी बार नोट्स लगा उतना जय श्री हरि बोल के नोट्स पहन लेना है। ठीक है, मतलब ये लक्ष्मी विष्णु का प्रतीक है। जैसे आपने देखा है कि लक्ष्मी जो विष्णु साथ में रहते हैं जी, वो कभी भी मतलब अलग आपने देखा नहीं होगा। तो वो एक प्योरिटी लाता है कि भाई साथ में रहने का एक उद्देश्य देता है। सिंपल ये चीजें करनी है, उससे जो बातचीत है, लड़ाई झगड़े है वो भी कम हो जाएंगे, एक दूसरे के प्रति लॉयलनेस भी बढ़ेगी। और ये चीजें अगर फाइट में कन्वर्ट होती है तो वो भी काफी हद तक कम हो जाएगी। ओके। और मैम एक ना बाय क्वेश्चन आ गया मेरे दिमाग में, जैसे आपने बेडशीट की बात करी तो पहले भी आपने बेडशीट रिलेटेड एक उपाय बताए थे, अब भी एक ना कॉमन क्वेश्चन ये है, घरों के अंदर जनरल सबके लिए ऑल ओवर प्रोस्पेरिटी के लेवल से देखा जाए तो क्या ज्यादा बेटर है, प्लेन बेडशीट्स यूज करना है जो प्रिंटेड और डिजाइनर बड़ी बेडशीट्स आती हैं वो यूज करना? प्लेन सबसे अच्छी, कि प्लेन बेडशीट, नो डिजाइन नथिंग, प्लेन बेडशीट्स लगाओ सबसे अच्छी, चाहे वो कलर जो भी हो आपके अकॉर्डिंग होएगा, वो लाइट कलर कोई, लेकिन प्लेन। ठीक है। और मैम एक रेमेडी ये बता दो, जो लोग नया कोई काम शुरू कर रहे हैं, अब जैसे नवरात्रे आएंगे, कई लोग अपने नए काम स्टार्ट करेंगे, अभी गणेश चतुर्थी के वक्त में लोगों ने नए बिजनेस स्टार्ट किए, ऐसे लोगों के लिए जो एक नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो क्या ऐसा करें कि उनका जो वो नया काम है वो अच्छे से चले, प्रॉस्परस हो? कोई एक रेमेडी उनके लिए? देखिए, पहली चीज तो ये कि वो काम क्या शुरू करने वाले हैं उस पर डिपेंड रहता है। अच्छा। लेकिन फिर भी हमें ये नहीं पता है कि कौन क्या काम शुरू करने वाला है, तो हम ये कर सकते हैं कि उनको जहाँ पे भी पूजा का सामान मिलता है वहां पे उनको 7 गोमती चक्र और 7 पीली कौड़ी ले लेनी है। ठीक है। जिस दिन वो अपना उद्घाटन करने जाए या फिर नया काम शुरू करने जाए, अपने ऊपर से उनको 7 बार दोनों हाथ में रख के 7 बार क्लॉकवाइज घुमा के ये विश करनी है कि जो काम मैं शुरू करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो सक्सेस हो। और वो 7 बार घुमा के पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है। ठीक है, सिंपल। ओके। और वहां पे उनको एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है पीपल के पेड़ के नीचे। यस। और ये क्या रखने का कोई टाइम है दिन में या किसी भी टाइम? सुबह 12 बजे से पहले। सुबह 12 से पहले। डे कोई भी हो सकता है, डे कोई भी हो, जिस दिन आप वो जिस काम दिन शुरू करें। हाँ,
किसी डे की स्ट्रिक्टली मनाही है कि इस डे ना, पे? ऐसा नहीं है। अच्छा। सिर्फ रविवार को नहीं करना है, क्योंकि रविवार को पीपल के पेड़ में दिया नहीं लगाते, हाँ, तो या पानी भी नहीं चढ़ाते। संडे नहीं, जी, मंडे बाकी टू सैटरडे कभी भी, किसी हाँ। भी दिन कर लो और ये वो करके वहां छोड़ के आ जाएं सिर्फ, जी। और दिया जला के आ जाएं। और मान लीजिए कि संडे है और संडे के दिन आप शुरू करना चाहते हैं, तो पीपल के पेड़ में ना रख के गणपति जी के मंदिर में जाइए और गोमती चक्र, पीली कौड़ी गणपति जी के पैर में रख के वहां पे दिया लगा दीजिए, तो भी चलेगा। तेल का दिया, सरसों के तेल। सरसों के तेल का दिया, ठीक है मैम। सो मैम, थैंक यू सो मच। आज के इस फिर एक पॉडकास्ट में, इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था आज का। हमारा फर्स्ट वाला बहुत नॉलेजेबल था, आज वाला बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इतने लोगों के बारे में पता चला, हमारे सेलिब्रिटीज के बारे में, और पर्सनल भी पता चला कि कैसे हम हमारे फेशियल फीचर्स के थ्रू हमारे कमिंग टाइम के बारे में जान सकते हैं और क्या प्रिकॉशंस है हमें लेने की जरूरत है। और एंड में आपने इतनी अच्छी रेमेडीज बताई, सो थैंक यू फॉर योर टाइम। जल्दी इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड एक और पॉडकास्ट, जिन भी टॉपिक्स पे लोग कहेंगे उसके लिए आपको फिर बुलाएंगे। अभी आप सूरत आइएगा। डेफिनेटली, और फिर एक ऐसा अच्छा सा पॉडकास्ट शूट करेंगे। बट इसके लिए थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नीचे कमेंट्स में जरूर बताना आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा। आगे किन और टॉपिक्स पे आप और पॉडकास्ट चाहते हैं वो भी मेंशन करना, मैं पूरी कोशिश करूंगा उन्हीं टॉपिक्स पे डेडिकेटेड पॉडकास्ट लाने की। जिसने अब तक टॉक्स विद नमित को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये रहा लिंक, क्योंकि अभी बहुत सारे और ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट आने वाले हैं। सो बिना किसी देर के जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। एकता मैम, जिनको आज आपने सुना, इन्होंने इतने अच्छे प्रेडिक्शंस बताए, इनको जो भी ज्वाइन करना चाहता है, मैं नीचे इनके सारे सोशल मीडिया चैनल्स के लिंक्स डाल रहा हूँ, आप इनको वहाँ पे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। इनकी नॉलेज, मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही सही है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट्स में बस ज़रूर बताना कैसा लगा, पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर कर देना, और जल्दी ही मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।